आप किसान हैं और गेहूं के कम दाम से परेशान हैं तो आप गेहूं नहीं आटा बेचिए। किसान की कई महीनों की कड़ी मेहनत और मार्केट माफिया का सिर्फ एक दिन, दोनों की कमाई बराबर। ये कितना अजीब गणित है, लेकिन सच यही है। क्या मार्केट माफिया का कोई तोड़ है? बिल्कुल है। किसान गेहूं क्यों बेचे, आटा क्यों नहीं? इस वीडियो में आपको बताएंगे किसान गेहूं की बजाय आटा बेचकर कैसे अपनी कमाई को दोगुनी कर सकते हैं, तो कैसे वो अपना आटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे वो आटा चक्की लगा सकते हैं या कैसे वो आटा मिल शुरू कर सकते हैं। इसमें कितना खर्चा आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी कमाई होगी, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, तमाम चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। फ्रीडम ऐप पर आप ऐसे तौर तरीके सीखेंगे जहां पर बहुत कम ज़मीन पर खेती करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर बस क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और उस पर 800 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज आपको मिलेंगे फ्रीडम ऐप पर, जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। दोस्तों, ये पूरी तरह से सच है कि गेहूं उगाने वाले किसान को 5 महीने की खेती से जितनी कमाई होती है, उससे ज़्यादा कमाई गेहूं का आटा बेचने वाला व्यापारी एक दिन में कर लेता है। किसान का सामान्य गेहूं 17 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो तक बिकता है, जबकि आटा 30 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो तक बिकता है बाजार में। यानी कि गेहूं से लगभग दोगुनी कीमत पर बिकता है आटा। जबकि आटा पिसाई, गेहूं की साफ सफाई और ट्रांसपोर्टेशन समेत दूसरे खर्चे भी मिला दें तो भी आटा बेचने वाला व्यापारी गेहूं उगाने वाले किसान से ज़्यादा पैसा कमाता है। जबकि किसान जब खेती करता है तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मौसम की मार का खतरा रहता है, 5 महीनों की कड़ी मेहनत होती है और प्रति एकड़ हज़ारों रुपए का खर्चा अलग। यदि किसान को अपनी कड़ी मेहनत से उगाई गई फसल का पूरा मोल लेना है तो उसे बिजनेस भी करना सीखना ही पड़ेगा। यानी कि बिजनेस किसानों को करना ही पड़ेगा अपनी प्रोड्यूस का सही मूल्य लेने के लिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कैसे आप गेहूं की बजाय आटा बेच सकते हैं, कैसे आप आटा चक्की लगा सकते हैं। आटा चक्की बिजनेस के लिए कितनी पूंजी और कितनी जगह आपको चाहिए होगी और क्या क्या आपको करना होगा। दोस्तों, आटा चक्की बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो ज़मीन खरीदने पर करना होता है। यानी कि जहाँ पर आप चक्की लगाएंगे, जहाँ पर आपका मकान बनेगा या जहाँ पर वो जगह है, उस पर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। अगर आपके पास खुद की ज़मीन है, आप किसान हैं, तो आप अपने खेत में, अपने घर पर आटा चक्की लगा सकते हैं। इसलिए आपका जो बड़ा निवेश ज़मीन पर है वो एक तरह से ना के बराबर हो जाएगा और अपनी खुद की ज़मीन है तो बहुत कम पैसों में आप आटा चक्की शुरू कर सकते हैं। आटा चक्की यानी कि बेसिक मिल है, वो शुरू करने के लिए आपको बाज़ार की स्थिति और जगह के हिसाब से उस पर पैसा लगना है। अगर ज़मीन आपके पास खुद की है तो आपके पैसे बच जाते हैं। इस बिज़नेस में 200 से 300 वर्ग फीट जगह है, वो काफ़ी रहती है। दोस्तों, आटा चक्की लगाने के लिए आपको 200 से 300 वर्ग फीट ज़मीन की ज़रूरत होती है। इसके बाद आटा चक्की मशीन की लागत है वो लगभग 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक आ सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा इस पर नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मशीन मैनुअल है या फिर ऑटोमेटिक। अगर आप मैनुअल मशीन लेते हैं तो ये 30,000 रुपये में आ जाएगी। अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो ये 50,000 रुपये तक आपको मिल जाएगी। इस तरह से आटा चक्की लगाने में आपको लगभग जो पूरा खर्चा है वो 2 लाख से 2.5 लाख तक आएगी। अगर आपकी ज़मीन आपको लेनी है, अगर आपको वहाँ पर मकान बनाना है, इसके अलावा अगर आपको बिजली का कनेक्शन लेना है या दूसरे रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, तो कुल मिलाकर आपको 2 से 2.5 लाख रुपए में आपकी आटा चक्की है वो शुरू हो जाएगी अच्छी खासी कैपेसिटी के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लोर मिल बिजनेस की। यानी कि आटा चक्की से बड़े स्तर पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी मिल लगाना चाहते हैं, आटा मिल, तो इस पर कितना खर्चा आएगा इसकी बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लोर मिल यानी कि आटा मिल लगाना चाहते हैं तो आपको 2000 से 3000 वर्ग फीट ज़मीन चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन खुद की है तो आपके 10 से 15 लाख रुपए बच जाएंगे। अगर आप गांव में ही ज़मीन खरीदते हैं तो आपको कम पैसों में मिल जाएगी। अगर आप शहर में खरीदते हैं तो आपको 10 से 15 लाख रुपए इस पर खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आप अपने खेत में ही शुरू करना चाहते हैं, अगर वहाँ पर
ट्रांसपोर्टेशन और बिजली समेत दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप अपने खेत में भी इसको शुरू कर सकते हैं और इससे आपकी जो लागत है ज़मीन पर वो बच जाएगी। ज़मीन पर जो पैसे खर्च होने हैं वो बच जाएंगे। और मशीन पर जो खर्चा आएगा वो 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होगा। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस पर आपका खर्चा है वो 10 से 15 हज़ार रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि 10-15 हज़ार रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फ्लोर मिल का। फ्लोर मिल में काम करने के लिए आपको 3 से 4 लोग चाहिएंगे और 3 से 4 लोगों को जब आप वेतन देंगे तो आपको 30 से 60 हज़ार रुपये पैसे उनको हर महीने तक देने पड़ सकते हैं। और दूसरे खर्चों की बात करें तो 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक अतिरिक्त इस पर खर्चा होगा। यानी कि कुल मिलाकर एक फ्लोर मिल के बिजनेस में अगर आप ज़मीन को हटा दें तो आपको 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की पूंजी लगेगी। अगर आप ज़मीन को हटा दें तो आपका ये खर्चा बहुत कम हो जाता है, आपका 5 लाख रुपए तक में एक फ्लोर मिल शुरू हो सकती है। और अगर आप ज़मीन खरीद कर उस पर शुरू करना चाहते हैं तो आपकी पूंजी है वो लगभग 16 लाख रुपए से लेकर 26 लाख रुपए तक का खर्चा इसमें आ सकता है। और इसके लिए आपको बैंक से लोन मिल सकता है और बैंक से लोन लेने के लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप बैंक को देंगे, बताएंगे कि कैसे आप बिजनेस करेंगे और उसमें क्या क्या आपका मॉडल रहेगा, कैसे आपको प्रॉफिट होगा, और लोन जो आपको बैंक देगा वो आप कैसे वापस रीपे करेंगे, यानी कि उसको वापस चुकाएंगे। तो उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूवल होती है, उसके बाद बैंक आपको लोन दे सकता है। अगर आप बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं तो बैंक लोन आपको मिल जाएगा, यानी कि पूंजी की कहीं कोई कमी नहीं है। बस आपको इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए और आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं आटा चक्की बिजनेस के लिए कौन से लाइसेंस चाहिए होंगे, क्या क्या आपको मंजूरी लेनी होगी। लाइसेंस सिर्फ बड़े स्तर के काम के लिए चाहिए आपको। जैसे कि आप फ्लोर मिल शुरू करना चाहते हैं, फ्लोर मिल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसके लिए पहला लाइसेंस है वो है बिजनेस एंटाइटी के लिए। इसके लिए ब्रांड का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, यानी कि आपका जो ब्रांड है वो किस नाम से चलेगा उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। और ये एक फूड बिजनेस है, इसके लिए आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI से भी एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये फूड से जुड़ा बिजनेस है, खान पान से जुड़ा काम है। इसके बाद व्यापार करने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन और GST रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको लेना होगा। ये सभी लाइसेंस लेने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ये तमाम लाइसेंस लेने के बाद आप अपना आटा चक्की बिजनेस या फ्लोर मिल बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जिस 1 क्विंटल गेहूं के अभी आपको 2,000 रुपये मिलते हैं, अगर आप उसको आटा पीस कर बाजार में बेचेंगे तो आपको कम से कम 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये मिलेंगे। अगर आप खुद के ब्रांड के साथ बेचेंगे या खुद वहाँ पर एक शॉप बनाकर, दुकान बनाकर बेचेंगे तो आपका जो आटा है वो 40 रुपये किलो तक बिक सकता है। ये तमाम खर्चे निकाल भी देंगे तो भी आपका जो गेहूं 2,000 रुपये बिकता था उसको अब आप 3,000 रुपये या 3,500 रुपये में बेच सकते हैं, यानी कि आपकी कमाई सीधी सीधी डबल हो जाएगी। अगर किसान मार्केट माफिया से बचना चाहते हैं तो उनको ऐसे ही करना पड़ेगा, उनको अपने गेहूं को आटा बनाकर बेचना पड़ेगा और दूसरे जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उनको भी इसी फॉर्म में बेचना पड़ेगा, जिससे कि किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिल सके। और आपके इलाके में क्या कोई किसान अपने गेहूं का आटा बनाकर बेच रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा उनके बारे में, खुद के बारे में और अपने इलाके की खेती के बारे में कि वहाँ पर कौन सी खेती होती है और किस तरह से किसान वहाँ के उनको बेचते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। और खेतीबाड़ी जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। और साथ ही खेतीबाड़ी जुड़ी नई टेक्निक सीखने के लिए एक छोटे खेत में ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, ये सीखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप बस उस लिंक पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और फ्रीडम ऐप आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आर्थिक तौर पर आप आज़ाद यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। फ्रीडम ऐप के कोर्स के साथ फ्रीडम ऐप से आप बिजनेस के तरीके सीख सकते हैं और खेती की नई नई टेक्निक सीख सकते हैं, जो आपको आने वाले वक्त में एक कामयाब बिजनेसमैन बनाएंगे और एक स्मार्ट और सफल किसान भी आप बन पाएंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।